और एमसीडी को, क्योंकि इसमें जो मुख्य कारण रहा, सफाई नहीं की गई, सीवर में स्लिटिंग की सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से सीवर का पानी बैकफायर किया और मात्र 2-3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा बेसमेंट जिस तरीके से भर गया। इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहला, बेसमेंट पे काम करने की परमिशन किस डिपार्टमेंट ने दी? दूसरा, यदि वो परमिशन दी गई, क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ? तीसरा, कि यदि उसके ऊपर कोई शिकायत की गई तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई नहीं। और चौथा, आसपास के सीवरों की जो स्लज थी उसकी सफाई की गई या नहीं, इस बारे में जानकारी या सदन जानने की आवश्यकता रखता है, क्योंकि इन चारों चीजों ने मिलकर उन 3 बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार दिल्ली की जो इतना प्रचार करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मगर आज तक वो ऑथेंटिक डाटा नहीं दे पाए कि सीवर्स की, स्लज की सफाई के लिए उन्होंने क्या काम किया है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जब से वो सरकार में आए हैं, ये एक वेल नोन फैक्ट है कि जल बोर्ड का घाटा 74,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी एक तरफ आपके संस्थान निरंतर घाटे में जाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते चले जा रहे हैं, तीसरी तरफ शिकायतें आती चली जा रही हैं, और इसके बावजूद भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि सदन इस विषय के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करे। हम यह भी आपके संज्ञान में रखना चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर कोई कार्रवाई न करते हुए भी सरकार किन चीजों पे कार्रवाई कर रही है। हम ये बात पूछना चाहते हैं कि इस विषय के विभागीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, विभागीय मंत्री हो या सरकार की तरफ से हो, क्या उन्होंने किसी प्रकार का तथ्यात्मक आंकड़ा सरकार के द्वारा जनता के सामने रखा है? नहीं रखा है। उन्होंने आकर सिर्फ बयानबाजी की है। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य वास्तविकता, क्योंकि वास्तविकता तो वो मेरे विचार से सभापति महोदय सामने रखने की स्थिति में ही नहीं है, और उन्होंने इस विषय पे कितना मद में व्यय किया है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सीवर की सफाइयों को लेकर उन्होंने कितना व्यय किया है, जबकि यह बात लोगों की जानकारी में उपलब्ध है कि दूसरी चीजों पे बहुत व्यय किया है। एडवर्टीजमेंट के ऊपर 2012-13 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 13-14 करोड़ रुपए व्यय होता था, अब 568 करोड़ रुपए व्यय। मैं पूछना चाहता हूं कि बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जांच के ऊपर, सीवर के ऊपर कितना उन्होंने व्यय किया है 2021 में? नहीं सर, उसी पे बात कह रहा हूं। हम बिल्कुल जानना चाहते हैं, सरकार को ये देश की जनता को जानने का हक है कि यदि 50 गुना अधिक खर्चा हुआ है प्रचार में, तो कितना गुना खर्चा हुआ है सीवर की सफाई में, कितना गुना खर्चा हुआ है इन चीजों के समस्या के निदान? एक सेकंड सुनिए। नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। संजय, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मौत की तारीख एंड इट इज एक्सपेंस। नो, लिसन टू मी, वन सेकंड। Nothing is going on record. Honorable member. जी. Honorable member. One second. Nothing will go on record. Please. सदन के नेताजी दोनों तरफ सुनिए। मैं सदस्यों से कहूंगा, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस पर जब विज्ञापन की बात आई तो आप और हम सब रोज देखते हैं अखबार का पहला पेज कोचिंग, सेकंड पेज कोचिंग, थर्ड पेज कोचिंग। इतना भारी खर्चा कहां से आता है? उस छात्र से आता है जो अपने सपने को साकार करना चाहता है। नंबर 2, मैं सदस्यों को से आग्रह करूंगा, इस पर सुझाव दीजिए। सीमित दायरा है कोचिंग का, जहां आवश्यकता इस भारत को स्किल की है, स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है, कोचिंग एक सीमित दायरे में सभी को उसमें डाल रहे हैं। ये एक ऐसा साइलो हो गया है जो गैस चैम्बर से कम नहीं है। तो आज के दिन सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आगे के मार्गदर्शन की बात करनी चाहिए। ये घटना दुखद है और इस घटना जो लोग 3 गए हैं उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी यदि अगर इस सदन में